हेलो स्टूडेंट्स, मैं योगेश कुमार गुप्ता हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज सिस्टम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं दिखाई नहीं दे रहा हूं और लेकिन आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं। और आज का जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि कुछ दिनों बाद आप एग्ज़ाम देने वाले हैं। अभी कोरोना के कुछ प्रभाव के कारण आपकी एग्ज़ाम आगे पोस्टपोन हो गई है और कई ऐसी न्यूज फेक न्यूज भी आ रही है कि यह एग्ज़ाम आपकी आगे बहुत ज़्यादा आगे हो जाएगी। बाकी ऐसा नहीं है, एग्ज़ाम तो निश्चित रूप से होगी, तो आप इसकी कंटिन्यू तैयारी करें। तो आज का जो वीडियो जो बेस है वो है कि आप क्वेश्चन पेपर को कैसे हल करें। तो स्टूडेंट्स, जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुने। और आज मैं आपको एक सैंपल कॉपी दिखा रहा हूँ। इस सैंपल कॉपी को आप देख सकते हैं, स्क्रीन पर आपको नजर आ रही है। तो इस कॉपी में इंपॉर्टेंट जो बात है वो आपको ध्यान देनी है। देखो स्टूडेंट, इस कॉपी में से मैंने काफ़ी कुछ जो मैटर था, जैसे रोल नंबर थे, इनके एग्जामिनर के कोड थे और जो बोर्ड के द्वारा जो क्रम संख्या दी जाती है, कॉपी का कोड, और ये मैंने डिलीट कर दिया है। जो एग्जामिनर की जांच करने वाला जो हिस्सा था वो भी मैंने डिलीट कर दिया है। मतलब वो मैंने हाइड कर दिया है एक सिक्योरिटी पर्पज से, कि जिससे किसी की प्राइवेसी जो है वो प्रभावित नहीं हो। अभी इस कॉपी में अगर आप देखेंगे तो इसके जो मार्क्स आए हुए हैं, वो नंबर आए हुए हैं ओनली 4, ओनली 4 मार्क्स इन 56। मतलब 56 में से केवल आपके कितने मार्क्स दिए हुए हैं? केवल 4। देखो, कॉपी चेक करने से पहले एक दो तीन चीजें मैं आपको बता दूं कि देखो, रोल नंबर आपके जो बिल्कुल सही तरीके से लिखे हुए होने चाहिए, आपके जो नामांक है वो सही लिखे हुए होने चाहिए, आपने पेपर दे भी दिए हैं। और ये तो आपके जो एग्जामिनर होते हैं वो भी चीज को चेक करते हैं। और आप, ऐसा नहीं है भी आप 12th क्लास में हो तो 12th क्लास में आपने एग्जाम दे रहे हो तो 10th का एग्जाम दे के आए हो तो काफी कुछ पता रहता है। देखो, गलतियां देखो कहाँ से होती है। देखो, इस कॉपी के अंदर देखो, इसके 4 मार्क्स आए तो उसके काफी कुछ रीजन। आप इस चीज को देखें कि इसने परीक्षा का दिन, मतलब ये भी इसने नहीं लिखा। इसके बाद में यहाँ पे देखो एक दिया हुआ है इंपॉर्टेंट बात, कि अगर 15.25 नंबर आते हैं तो उसको 16 नंबर कर दिया जाता है। मतलब आपको जो आधा 1/4 जो नंबर होता है उसको आगे बढ़ा दिया जाता है। 18 नंबर कर दिए जाएंगे, अगर 17 आएंगे तो 17.5 आएंगे तो इस तरह से आपके नंबर को बढ़ा दिया जाएगा। अब जो इंपॉर्टेंट बात है जो समझने की है, उसमें आप देखो कि अब आपको दिख रहा है पेज नंबर 1। ऊपर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कॉर्नर में पेज नंबर 1 है। अब पेज नंबर जो 1 है उसमें जो समझने वाली बात है कि देखो, इस स्टूडेंट ने क्या किया है कि खंड ब का 22वां क्वेश्चन सबसे पहले पिक किया है। नॉर्मलाइजेशन का उद्देश्य। आपके पास ये पेपर मैं स्क्रीन पर नीचे डाल दूंगा, आप यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। जो पिछले साल जो पेपर था, उच्च माध्यमिक परीक्षा 2019 का जो पेपर है, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। आप डाउनलोड करके भी इसको मिलान कर सकते हैं। और बाकी जो स्टूडेंट्स हैं, जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं, उनके पास ही पेपर पहले से होगा तो आप पेपर हाथ में मिलान कर सकते हैं। तो समझने वाली बात देखिए, अब इसमें क्या है कि इन्होंने क्या किया है कि 2019 का जो पेपर है इसमें खंड ब का 22वां क्वेश्चन सबसे पहले पिक किया है। अब इससे आप समझ सकते हैं कि स्टूडेंट का जो कॉन्फिडेंस लेवल था वो तो वैसे भी बिल्कुल नहीं था, क्योंकि प्रश्न करने से पहले होना ये चाहिए था कि इसको जो क्वेश्चन क्रमांक है वो 1 नंबर से स्टार्ट करना चाहिए। देखो, अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आता, ऐसा तो देखो एग्जाम के लिए होता नहीं है, तो आपको प्रश्न लगातार क्रम से करना चाहिए। देखो, अगर खंड ब का 22वां क्वेश्चन उठाने का मतलब है कि एग्जामिनर को ये लगता है कि क्या 1 से लेकर 21 तक के क्वेश्चन में आपको क्या कुछ भी नहीं आता था, जो आपने डायरेक्ट जो है आपने 22वां क्वेश्चन पिक किया। गलत लिखा है ये तो बहुत अलग बात है, मैं इसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहा हूं कि आपने क्या लिखा है, क्योंकि आप देख सकते हो कि नॉर्मलाइजेशन के उद्देश्य। राइटिंग का इफेक्ट देखिए आप कि इसने कहां से कहां तक का लिख दिया है, और राइटिंग बिल्कुल गलत लिखी है। लाइन का ध्यान नहीं है कि कौन सा वर्ड ऊपर आना चाहिए। अब इसने एक जो वर्ड लिखने की कोशिश की कि प्रोग्राम की प्रक्रिया में डेटा को, अब ये वर्ड जो दिख रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या लिखने की कोशिश की है, और वो भी लाइन में नहीं है। जब कभी भी एक वर्ड जब आता है तो लाइन के ऊपर आना चाहिए था। तो इसीलिए देखिए कि एग्जामिनर ने इसके 0 मार्क्स दिए हैं। मैं इस थ्योरी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ कि इसने कमी क्या की है, मतलब इसने लिखा क्या है, वो तो आपको भी नजर आ रहा है कि 0 मार्क्स दिया हुआ है। लेकिन इसने 22वां क्वेश्चन पहले पिक किया, तो सबसे बड़ी गलती तो यही है। अगला क्वेश्चन देखें कि इसने 22वें के बाद में डायरेक्ट 30वां क्वेश्चन सबसे पहले पिक किया, जिसमें लिखा हुआ था ईआर डायग्राम। जो 30वां क्वेश्चन था, ईआर मॉडल के विभिन्न घटकों के चित्र के साथ समझाइए। ठीक है, इसने 30वां क्वेश्चन
तो गलती तो इसकी यही है कि 30 क्वेश्चन सबसे पहले पिक नहीं करना होना था, पहले फर्स्ट नंबर से स्टार्ट करना था। अब इसने जो डायग्राम बनाया है तो देखिए कि ये प्रश्न क्रमांक डालने की जगह, देखो इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट्स, ये जो हिस्सा दिया होता है यहाँ पे दिया हुआ है प्रश्न संख्या, और प्रश्न संख्या में आपको केवल प्रश्न संख्या लिखनी चाहिए, न कि ये 1 2 3 और 4 जो यहाँ लिखा हुआ है। आप देख रहे हैं कि 30 के नीचे इन्होंने एक लिख दिया है, तो ये बिल्कुल गलत तरीका था, तो इसीलिए भी इसके मार्क्स काटे जाने चाहिए थे। फिर इसने जो चित्र बनाया वो भी बिल्कुल क्लीन तरीके से नहीं बनाया, व्रत बना दिया, प्राइमरी की लिख दिया, तो स्पष्ट तरीके से इसके बारे में नहीं लिखा गया। जबकि इसके बारे में प्राइमरी की के बारे में आप लिख सकते थे, थोड़ा डायग्राम सही बनाना चाहिए था, लाइन स्केल का यूज करना चाहिए था, तो वो भी इसने नहीं किया है। तो स्केल का यूज नहीं किया गया, तो ये भी एक बहुत बड़ी मिस्टेक थी। इसके बाद आप देखें ये पॉइंट टू पॉइंट चल रहा है, इसने क्या लिखा है उसके बारे में मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वो आप भी पढ़ सकते हैं, स्क्रीन को रोक के आप देखें इसने क्या लिखा है। लेकिन जो आयत बनाया गया था या जो ये डबल आयत जो बनाया गया है, इसमें कहीं भी स्केल का यूज नहीं किया गया। तो अगर इसमें स्केल का यूज किया जाता तो ये अच्छे चित्र बनते, अच्छे डायग्राम बनाए जाते। अगर ये पॉइंट जो है ये अंदर की तरफ डाले जाते, न कि प्रश्न संख्या वाले कॉलम में। सबसे बड़ी गलती यहीं पर है। एग्जामिनर को इससे एक तरह से थोड़ा सा मतलब गुस्सा आता है कि इसने इतना सा भी ध्यान नहीं है कि एग्जाम देने से पहले करना क्या होता है। अब आप देखिए कि इस स्टूडेंट ने फिर अगली गलती देखिए क्या की है कि पहला क्वेश्चन पिक किया है, जो पहला क्वेश्चन था आपका खंड ए का, किसी एल्गोरिथम की समय जटिलता को परिभाषित कीजिए। मानते हैं कि इसने लिखा है कि एल्गोरिथम की समय जटिलता के प्रोग्राम को रन करने में खराब से खराब समय लगता है। देखो पहली बात तो ये गलत था कि सबसे कम समय लगना चाहिए, और एल्गोरिथम की समय जटिलता के बारे में लिख दिया इसने। लेकिन देखिए ना तो इसने कहीं पर खंड मेंशन किया कि आप कौन से खंड का क्वेश्चन कर रहे हो। अब यहाँ पे हो सकता था कि खंड ए का पहला क्वेश्चन, देखो ऑर्डर तो इसने पहले से ही बिगाड़ दिया है, पहला क्वेश्चन आ गया फिर डायरेक्ट दूसरे क्वेश्चन करने लग गए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन था रिकर्सन को परिभाषित कीजिए। अब इसने सुस्मभित प्रोग्राम आई की दोहरान, मतलब बिल्कुल राइटिंग गड़बड़ है। तो आप देख सकते हैं फिर अगला जो क्वेश्चन अपन देख रहे हैं कि तीसरा क्वेश्चन इसने निकाल लिया। तीसरा क्वेश्चन जो था, सी भाषा में स्ट्रिंग की लंबाई मापने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है। तो आंसर इसने गलत लिखा है, लंबाई स्ट्रिंग लेवल फंक्शन अंडरलाइन किया गया है। अच्छी बात है कि जब भी आप कोई इंपॉर्टेंट बात लिखें उसको नीचे अंडरलाइन कर सकते हैं, जिससे कि एग्जामिनर के लिए वो हाईलाइट हो जाए, लेकिन इसने किया नहीं। एक और गलती जो होती है स्टूडेंट्स, आपको मैं बताऊं, भले ही आप 1 नंबर का क्वेश्चन करें या 2 नंबर का क्वेश्चन करें, लेकिन आप उस क्वेश्चन के छोटी हेडिंग जरूर बनाएं। जैसे कि देखो इसने एक बनाया कि क्वेश्चन नंबर जो 13 स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, तो इसके नीचे अंडरलाइन कीजिए, यहाँ पे 2 बिंदी लगाइए और उसके बाद अगला क्वेश्चन करना स्टार्ट करना चाहिए था। इसने किया नहीं है, तो इसको अंडरलाइन करना जरूरी था। मैं यहाँ पे आपको निर्देश दे रहा हूं, इस चीज को आप पॉइंट टू पॉइंट ध्यान रखें। तो तीसरा क्वेश्चन, अब आप देखें 1 2 3 करने के बाद लगातार 13वें क्वेश्चन पे ये स्टूडेंट पहुंच चुका है। तो 13वें क्वेश्चन का मतलब यहाँ पर यह है कि क्या इसको 4 से लेकर 12 तक के क्वेश्चन में एक भी नहीं आता, तो डायरेक्ट 13, मतलब ये केवल ट्रायल मारने का हिसाब है कि ट्रायल लिया जा रहा है लगातार। फिर छठे क्वेश्चन पे आ गए, फिर 12वें क्वेश्चन पे आ गए, फिर 11वां, मतलब कहीं पर भी कोई ऑर्डर फॉरऑल नहीं हो रहा है। ना इसी स्टूडेंट्स ने ये ध्यान रखा है कि किस क्वेश्चन का आंसर कितना करना चाहिए। अब इसने जो लिखा है कि जैसे स्टैक के बारे में लिखा, तो गलत लिखा है कि दोबारा उपयोग में नहीं लिया जाता है, जबकि इस वर्ड का इस क्वेश्चन से कोई लेना देना ही नहीं है। मैं इस थ्योरी के बारे में बात कम करूंगा, मैं आपको बताऊंगा कि आपको कॉपी में कैसे लिखना था। अब इसने देखिए 16वां 17वां 21वां, मतलब कि 18 19 20 का कुछ अता पता नहीं है। फिर बहुमान एट्रीब्यूट, जाहिर सी बात है बहुमान मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट के बारे में अगर ये लिखना है तो इसको यहाँ पे डायग्राम भी बनाना जरूरी था। 21वां क्वेश्चन है, इसीलिए हमको पता है कि ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन इसने स्ट्रेट लेवल एप्यूट पता नहीं जो लिखा है वो कहीं पर भी सही नहीं था, इसलिए 0 मार्क्स दिया गया है। एग्जामिनर की गलती नहीं होती है स्टूडेंट्स, आप ध्यान से सुने, आपने जैसा लिखा है वैसा ही तो मार्क्स देंगे। अब 24 करने के बाद डायरेक्ट चौथे नंबर पे क्वेश्चन पे आ गया। लाइन का कहीं आता पता नहीं है। देखिए कि पहले तो इसने लाइन के ऊपर लिखा है, लाइन के बराबर में लिखा है कि बाइनरी सर्च की समय जटिलता, और फिर जैसे ही इसने देखो प्रोग्राम में निष्पादन करने वाले लगे समय को नागनती, पता नहीं क्या कहना चाह रहे थे, ये लाइन के बीच में लिखना स्टार्ट कर दिया। तो बिल्कुल भी कोई तरीका नहीं है। अभी अगला ये 24वां पॉइंट देखिए, 24वां क्वेश्चन, ट्रिगर एक एसक्यूएल का भाग होता है। अब ये एसक्यूएल ऊपर भी लिख सकते थे क्योंकि एक वर्ड ही था। जब केवल एक ही वर्ड होता है तब ये लाइन के ऊपर आना चाहिए होता है, लेकिन इसने यहीं पे लाइन के नीचे डाल दिया है, तो ये गलत हो गया। फिर ये 25वां क्वेश्चन आप देखें,
इंक्लूड stdio.h। अब यहाँ पे क्या किया गया है कि वॉइड मैन प्रोग्राम बनाया गया, कोई हेडर फाइल कंप्लीट नहीं है। ये किस चीज का प्रोग्राम बनाया जा रहा है ये भी इसने मेंशन नहीं किया है। पेज नंबर 5 पे है अभी आप, और प्रश्न संख्या 25 पर जो क्वेश्चन था, फेबोनिकी सीरीज को प्रिंट करने का प्रोग्राम। कहीं पर भी ये प्रोग्राम लग नहीं रहा है कि फेबोनिकी सीरीज का है, और ना ही इसने कहीं हेडिंग डाली है। एग्जामिनर के लिए आप इतना भी आसान नहीं कर रहे हैं कि उसको ये बता सके आप किस क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं, तो ये तो गलत ही बात है। फिर अगला पॉइंट आप देखें, इसने जो गलतियां की हैं, अब देखो कि स्कैन एफ लिखा तो एफ कैपिटल में कर दिया है, प्रिंट एफ इसने लिखा है तो एफ बड़ा कर दिया है, और जो बॉक्स बनाया है वो भी कोई ढंग से नहीं बनाया, आउटपुट का कोई लेना देना नहीं। तो इसने प्रोग्राम अगर थोड़ा भी सही लिखा होता या प्रोग्राम का केवल हेडिंग पार्ट सही लिखा होता तो इसको आधा अधूरा मार्क्स मिल सकता है, लेकिन इसको 0 मार्क्स दिए गए हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, डायरेक्ट देखो 5वें क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं ये स्टूडेंट्स। 5वें क्वेश्चन मतलब बबल शॉट, जबकि क्वेश्चन था ही नहीं। क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो है इन प्लेस सॉर्टिंग का उदाहरण दीजिए, इसने दिया बबल शॉट, आंसर गलत है। फिर अगला क्वेश्चन था कि 7वां क्वेश्चन यौगिक डेटा स्ट्रक्चर, ये 7वां क्वेश्चन मतलब कहीं पर भी कुछ भी ऑर्डर फॉर्म में लिया नहीं गया है। इससे सीधा सा जाहिर होता है कि स्टूडेंट्स को कुछ भी नहीं आता था, बाकी केवल एक ट्रायल मारा जा रहा है, और एग्जामिन हॉल में जो भी स्टूडेंट इससे आगे पीछे बैठे हैं उसे लगातार पूछने की कोशिश में है। तो इसमें कहीं पर भी एग्जामिनर को दोष देना गलत होगा। अभी आप इसमें देख सकते हैं कि 23वें, ठीक है, इसने अच्छा किया कि पॉइंट जो बनाए अब की बार अंदर की तरफ बना दिया, लेकिन देखो स्पेलिंग देखिए आप। 23वें क्वेश्चन में ग्रांट कमांड का जो क्वेश्चन था कि एसक्यूएल में ग्रांट कमांड का क्या उपयोग है। ग्रांट कमांड होता है परमिशन देने के लिए, पर आदेश देने के लिए, जैसे हम लिखते हैं ना काइंडली ग्रांट मी, मतलब मुझे आदेश दीजिए, परमिशन दीजिए, लेकिन उसने कहीं पर भी ऐसा लेना देना नहीं है, प्लस माइनस गुणा का चिन्ह लगा दिया। 10वें क्वेश्चन में आ गया तो आंसर कहीं पर भी नहीं है। 8वां क्वेश्चन सबसे छोटी इकाई को कीवर्ड्स कहते हैं, जबकि देखो ये टोकन की परिभाषा लिख दी। 8वां क्वेश्चन था रिजर्व कीवर्ड। रिजर्व कीवर्ड का मीन होता है जिनकी परिभाषा पहले से फिक्स होती है। मैं थ्योरी नहीं बता रहा हूं, लेकिन इसने फिर भी देखो एग्जामिनर ने कहीं एक शायद एक दया के भाव से दिया है कि फ्लॉट, डबल और जो इंटीजर होता है वो भी एक रिजर्व कीवर्ड की कैटेगरी में आते हैं, इसीलिए इसमें एक मार्क्स दिया गया है। बाकी गलत है ये, आप देख सकते हैं कि सबसे छोटी इकाई परिभाषा इसने गलत लिखी है, लेकिन फिर भी मार्क्स दिया गया है। फिर स्टूडेंट ने नवा क्वेश्चन किया है, जबकि नवा क्वेश्चन था C++ प्रोग्रामिंग भाषा में न्यू ऑपरेटर का क्या उपयोग है, लेकिन गलत किया गया। अभी आप देखो परिभाषा कहीं भी मैच नहीं कर रही है। फिर 19वें क्वेश्चन में देखो नंबर लिखने का जो तरीका था, अगर आप इसी को जब आप क्वेश्चन नंबर डाल रहे हो तो इसको आप नो डालिए और उसको बड़ा गोला करके कीजिए, जिससे पता लगे। आप स्पष्ट कीजिए, एग्जामिनर को धोखा मत दीजिए कि आप लिखना क्या चाहते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि 9 है या 19 है, 28 है, स्पष्ट लिखा है, लेकिन इसको और भी ज्यादा स्पष्ट किया जा सकता है। बीच में देखो लाइन छोड़ना, ये गलत तरीका है। आप 2 क्वेश्चन करने के बीच में तो लाइन छोड़े। जब आप 2 क्वेश्चन करें तो एक क्वेश्चन के बाद में दूसरा क्वेश्चन जब करने लगे तो उसके बीच में आप 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन जो भी आप छोड़ना चाहे छोड़ सकते हैं। हो सकता है जब आपको एग्जाम दे रहे हो उसके बाद में अगर आपको कुछ टाइम मिल रहा हो और उस समय कुछ याद आ रहा हो तो उस समय आप कर सकते हैं, लेकिन ये तरीका गलत है कि आप क्वेश्चन के बीच में जब आप लाइन का कंटिन्यूटी चल रही है और उसके बीच में जो लाइन दे रहे हैं, ये सही तरीका नहीं है। अब इसी तरह से देखो 28वां क्वेश्चन जब इसने किया, मतलब कोई भी क्रम फॉलो नहीं किया गया है और लाइनों को एक लाइन छोड़ के एक एक लाइन किया गया है, जबकि गलत तरीका है। आप क्वेश्चन के बीच में लाइन छोड़ें, लेकिन क्वेश्चनों को आंसर देते समय लाइन नहीं छोड़नी है। जैसे इसने दिया है, क्या लिखा हुआ है उसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहा हूं, लिखा है गलत लिखा है तभी तो 0 मार्क्स दिया गया है, लेकिन कॉपी में लिखने का सही तरीका तो फॉलो कर किया जा सकता था। देखो डायग्राम बनाया गया तो डायग्राम में कहीं भी स्केल का यूज नहीं है, तो आंसर के मार्क्स कैसे मिलेंगे, 0 मार्क्स दिया गया है। फिर 26वां क्वेश्चन किया गया है। अब हम पेज नंबर अगले पेज पे हम डिस्कस कर रहे हैं कि 15वां क्वेश्चन देखो। 15वां क्वेश्चन जो था वो था स्टैटिक और डायनेमिक मेमोरी में अंतर बताना था। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना चाहिए होता है कि बीच में एक लाइन खींची जानी चाहिए, एक तरफ स्टैटिक के बारे में लिखे, एक तरफ आप डायनेमिक के बारे में लिखे, तब ये आपको आंसर करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। फिर 17वां क्वेश्चन किया गया। 17वां क्वेश्चन जो था कि आइडेंटिफायर को परिभाषित करने के नियम, जबकि नियम वो 5 और 6 नियम है आपकी बुक में दिए हुए हैं चैप्टर नंबर 6 में, लेकिन कहीं भी इस चीज को नहीं देखा गया। 18वां क्वेश्चन किया गया
अब यहाँ पर आप देखिए जो क्वेश्चन 18 के बाद में जो है ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है कि ये 27वां है या 29वां है। तो ये गलत तरीका है, आपको इस तरह की हरकतें नहीं करनी चाहिए होती है। अब आप क्वेश्चन के बीच में लाइन छोड़ रहे हो, एक लाइन आपने लाइन के ऊपर लिख रहे हो और अगले लाइन लाइन के बीच में लिख रहे हैं, तो ये गलत बात मानी जाएगी। फिर उसके बाद में 14वां क्वेश्चन आ गया और इस तरह से करते हुए इसमें 1 नंबर दिया गया है। जबकि एक आयामी एरे के बारे में जो क्वेश्चन था कि एक आयामी एरे में किसी तत्व की स्थिति की गणना का सूत्र लिखिए, जो सूत्र दिया हुआ है, ठीक है, इसने VWI जो भी लिखा एग्जामिनर को लगा होगा और एक दया भाव से इसको 1 मार्क्स दे दिया गया है। और लेकिन ये गलत तरीका था, आंसर पूरे नहीं थे। तो अब ये इस वीडियो में मैंने आपको जो बताया, और ये उसके बाद में कॉपी के बाद में यहाँ पर समाप्त लिखना होता है जो भी नहीं लिखा गया है, जबकि इसके बाद में यहाँ पर आपको समाप्त लिखना चाहिए और लास्ट पेज को क्रॉस कर देना चाहिए, वो इसने किया है। ये कॉपी केवल इतनी है। अब ये आप जो कॉपी देख रहे हो, इस कॉपी को आप देख सकते हो कि ये आपका समाप्त हो गया है। अभी स्टूडेंट्स, अब इसको समझने के लिए आप देख सकते हैं कि इस स्टूडेंट्स की जो टोटल मार्क्स जो आए हैं वो केवल 4 मार्क्स आए हैं, वो मैंने पहले बता दिया था आपको। और ये जो 4 मार्क्स आने के पीछे रीजन क्या है कि कितनी इसने कमियां की हैं। तो मैंने जिन कमियों के बारे में आपको इस वीडियो में बताया है, उन कमियों को आप सुधार करें। और ये चीजें जब आप अर्धवार्षिक एग्जाम देते हैं तब आपके टीचर्स आपको बताते हैं, उस समय भी अगर आप ध्यान नहीं देते हो तो फिर इसमें एग्जामिनर की गलती तो आप कह ही नहीं सकते कि एग्जामिनर ने इसमें मार्क्स काट लिए। परीक्षा के लिए निर्देश दिए होते हैं, उन निर्देशों को आप ध्यानपूर्वक पढ़ें, उनका पालन अवश्य करें। तो स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगला जो वीडियो होगा उसमें मैं एक और कॉपी के बारे में डिस्कस करूंगा, और उस कॉपी के देखने के लिए मेरा अगले वीडियो का इंतजार करें। तो स्टूडेंट्स, हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, और आप इस वीडियो को जरूर देखें और अपने दोस्तों को जरूर बताएं, क्योंकि आप अगर किसी दूसरे स्टूडेंट्स को ये बताते हैं, अपने साथी को बताते हैं,